हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक केंतुरा एजुकेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, जो एसडीजीज हैं, ठीक है, जिनको शॉर्ट में एसडीजी कहा जाता है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो उनको जानेंगे आज की वीडियो में कौन कौन से हैं और उनका महत्व क्या है, ठीक है, पूरे विश्व के लिए और इंडिया के लिए उनका महत्व क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी जो अवधारणा है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, उसको जानेंगे, ये किसने दिया था, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, फिर देखेंगे इसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ एसडीजी, ठीक है। और अर्थ जानने के बाद हम देखेंगे इसके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो कि हैं पूरे कितने 17, ठीक है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो उनको जानेंगे वो कौन कौन से हैं और उनका पर्पस क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम इसकी इम्पोर्टेंस को, यानी कि जो ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, पूरे विश्व के लिए और इंडिया के लिए, ठीक है। और लास्ट में देखेंगे हम इसके कंक्लूजन, यानी कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, ठीक है, कितना ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होने वाला है भविष्य में, ठीक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फिर। तो जानते हैं इसके मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है, उनको जानते हैं एक बार। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये एक ग्रुप है 17 ग्लोबल गोल्स का, ठीक है। इसमें 17 ग्लोबल जो गोल्स हैं, ठीक है, जो 17 ग्लोबल मतलब कि वैश्विक जो लक्ष्य है, ठीक है, जो कि यूनाइटेड नेशन के जो जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एक बहुत बड़ा संघ है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज आती है, ठीक है। कुल 193 देश इसमें आते हैं, कितने 193, 193, ठीक है। तो इतने जो देश आते हैं इसमें यूनाइटेड नेशन में, तो सभी ने इनको अपना रखा है, ठीक है। ये 17 ये ग्लोबल गोल्स, ठीक है, एसडीजी जिनको कहा जाता है, तो ये अपना रखा है। और वो कब अपनाया था, 2015 में, ठीक है। एक जो एजेंडा 2030, ठीक है, तो इसके लिए अपनाया था, इसके पार्ट के रूप में, ठीक है, अपनाया था। क्यों? ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि जो भी हम जो भी विकास, जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वो सस्टेनेबल तरीके से हो सके, ठीक है। उसका मतलब कि पर्यावरण पर ज़्यादा खतरा ना हो, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे इनके पर्पस आते हैं, ठीक है। कुछ मेन पर्पस इसके हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के, जैसा कि जो पॉवर्टी है, दुनिया से पॉवर्टी को ख़त्म कर देना, ठीक है, अपने प्लेनेट को प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है उसको प्रोटेक्ट करके रखना, उसकी रक्षा करना, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि है और जो शांति है, शांति और समृद्धि को एंश्योर करना, सुनिश्चित करना, ठीक है, सभी के लिए, सभी लोगों के लिए, ठीक है। कब तक? 2030 तक, ठीक है। तो ये इसका गोल है कि 2030 तक सभी लोगों के लिए मतलब पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए, ठीक है। तो समृद्धि और शांति को एंश्योर करना, ठीक है, पॉवर्टी को ख़त्म करना और अपने ग्रह को बचाना, अपने प्लेनेट को प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है। तो ये इसका मेन गोल है, ठीक। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है, इसके अर्थ को जानते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग होता है जो हमारा प्रेजेंट में जो हम जो भी विकास कर रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से किया जाए कि जो हमारे फ्यूचर जनरेशन्स हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, तो उसको मतलब कि उनके लिए मतलब कि रिसोर्सेज बचे रह सकें, उनके लिए मतलब कि उनके लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइजिंग कोई भी चीज़ ना हो, ठीक है, उनकी आवश्यकता अच्छे से पूरी हो सके, ठीक है, हमारी तरह, ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके लिए भी बचे रह सकें। तो इसलिए कहा जाता है कि मतलब कि दुनिया को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका मीनिंग होता है, अर्थ होता है। और ये फोकस करता है इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जो आर्थिक वृद्धि है उस पर, जो सोशल इंक्लूजन है मतलब जो सामाजिक समावेश है, मतलब समाज में मतलब कि सभी लोगों की बराबर की भूमिका, ठीक है, इन पर फोकस करता है। और जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, जो हमारे वातावरण की जो सुरक्षा है, तो ये इनके 3 पिलर हो जाते हैं,
किसके? सस्टेनेबिलिटी के। ठीक है, कौन से 3 पिलर? इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, ताकि आगे भी हम सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट कर सके। ठीक, अब दोस्तों अब जानते हैं अपने जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, कुल 17। ठीक है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिए हुए हैं यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने। ठीक है, जितने भी इसमें कंट्रीज आती हैं उनके लिए, उनको सबको ये फॉलो करने होते हैं। ठीक, तो सबसे पहला ये नंबर के हिसाब से याद रखने होते हैं दोस्तों, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो इस तरीके से इनके नंबर है अलग अलग। ठीक है, तो SDG 1 में क्या है? इसका मतलब, इसका जो उद्देश्य है वो है कौन? नो पॉवर्टी, मतलब कि गरीबी को बिल्कुल ख़त्म कर देना। ठीक है, जो गरीबी है उसको मतलब कि पूरे संसार से ख़त्म कर देना। ठीक है, चाहे वो इसके किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो। ठीक है, सभी जगहों से इसको ख़त्म कर देना गरीबी को। ठीक है, दूसरा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है, तो उसका मीनिंग होता है, मतलब वो है जीरो हंगर, यानी कि जो भूखमरी है उसको ख़त्म कर देना। ठीक है, जो भूखमरी है उसको ख़त्म कर देना और फूड सिक्योरिटी को अचीव करना। ठीक है, जो हमारी फूड की दैनिक जो ठीक है फूड की रिक्वायरमेंट है, तो सभी को अच्छा भोजन मिल सके। ठीक है, तो इसका ये लक्ष्य है। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मीनिंग, जो हम आज वो जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ होता है। ठीक है, जो मॉडर्न टेक्निक से हम यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि जो हमारी सोइल है उसकी भी जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, तो हमें ये करना चाहिए कि उसमें नेचुरल फार्मिंग और जो ऑर्गेनिक तरीके से हम खेती कर सकते हैं तो उसको भी हम बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, केमिकल का कम से कम उसमें यूज़ करके। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 3rd नंबर पर हमारा जो SDG 3 है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3। तो इसका जो उद्देश्य है वो है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, सभी का कल्याण। तो इसमें क्या होता है कि जो लोग हैं तो उनका मतलब कि अच्छा स्वास्थ्य रह सके और उनमें जो कल्याण की भावना है, ठीक है, वो किसी भी उम्र के लोगों में तो वो कल्याण मतलब कि उनका हो सके। ठीक है, तो इसमें ये हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सस्टेनेबल गोल 3। अब सस्टेनेबल गोल 4 पर देख लेते हैं। तो इसमें है क्वालिटी एजुकेशन, मतलब कि जो हमारी एजुकेशन की क्वालिटी है उसको बेहतर करना। ठीक है, और बराबर करना समाज में जो भी लोग रहते हैं। ठीक है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, तो सभी के लिए जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसको समान रूप से रखना। ठीक है, सभी को वो एजुकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है, समाज में हर किसी के लिए, इसमें कोई जाति लिंग का भेदभाव ना हो या किसी भी अमीर गरीब का भेदभाव ना हो। ठीक है, नंबर 5 पर है जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी मतलब जो लैंगिक समानता होती है उसको प्रमोट किया जा सके। ठीक है, जो कि हम आज बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। तो उसमें बात करते हैं कि हम सभी को, चाहे वो मेल हो या फीमेल, सभी को बराबर के अवसर प्राप्त हो सकें। ठीक है, सभी में इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, और जो औरत और जो लड़कियां हैं, ठीक है, वुमेन हो चाहे गर्ल्स हो, तो इनको भी अवसर अच्छे प्राप्त हो सकें जितना हम मेल को एक अवसर दे रहे हैं। तो ऐसे ही। ठीक है, अब 6वें नंबर पर है क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, मतलब अच्छा पानी और सैनिटाइजेशन मतलब कि सफाई। ठीक है, जो भी हम पानी को मतलब कि पानी चाहिए सभी लोगों को, तो वो अच्छी मात्रा में उनको अवेलेबल हो सके वो पानी। ठीक है, और सस्टेनेबल तरीके से जो वाटर है, पानी है, उसका मैनेजमेंट भी हो सके। ठीक है, और सफाई भी उसमें रखी जा सके। तो ये इसका मेन गोल है। ठीक है, नंबर 7 पर है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, मतलब
सभी को, समाज में सभी लोगों को अच्छी से मतलब कि सस्ती एनर्जी, मतलब कि लाइट जो भी है तो वो मिल सके, एनर्जी मिल सके और वो विश्वसनीय हो, ठीक है, उस पर भरोसा किया जा सके। और जो मॉडर्न एनर्जी है वो सभी के लिए प्राप्त हो सके, सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो इसमें इस पर ध्यान दिया जाता है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी पर, ठीक है। उसके बाद डिसेंट वर्क, सस्टेनेबल गोल 8 पर है, डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो इसमें इसका पर्पस क्या है? प्रमोट सस्टेन्ड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, आर्थिक वृद्धि है, ठीक है, तो उसको सस्टेनेबल तरीके से उसको प्रमोट किया जा सके, ठीक है, सस्टेनेबल तरीके से और समान रूप से, ठीक है। जो एम्प्लॉयमेंट है वो सभी वर्गों को, सभी वर्ग के लोगों को मिल पाए, ठीक है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या फिर कोई और, मतलब जाति के हिसाब से भी कोई भी भेदभाव उनके साथ ना किया जा सके, ठीक है, उनको एक इक्वेबल तरीके से वो अवसर प्राप्त हो सके, ठीक है दोस्तों। इसके बाद सस्टेनेबल गोल 9, तो इसमें है इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, जो भी हम आज इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल एकदम से लचीला और होना चाहिए, मतलब कि उस पर जो कोई अगर भूकंप या कुछ भी ऐसी आपदा आती है तो उसमें वो मतलब कि टूटे ना या कुछ, मतलब कि उस पर नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। तो इस तरीके से अपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल रेजिलिएंट बनाना, ठीक है, इसका मेन मकसद है। उसके बाद जो इनोवेशन है, इनोवेशन, ठीक है, तो उसको प्रमोट करना, ठीक है, ताकि हम और भी चीज़ों को इनोवेट कर सकें, ठीक है, और भी चीज़ों की खोज कर सकें, ठीक। उसके बाद SDG 10 है, तो इसका मतलब होता है, इसका जो मेन मकसद है वो है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, मतलब कि जो भेदभाव हो रहा है तो उसको कम किया जा सके, ठीक है, जो असमानता है उसको कम किया जा सके, इसका मेन पर्पज़ है, ठीक है। और ये ऑल कंट्रीज़, मतलब कि सभी कंट्रीज़ में, सभी जो देश है, देश मतलब जैसे एक देश के अंदर, ठीक है, एक देश के अंदर इनइक्वालिटी को ख़त्म किया जा सके, और फिर जो बहुत सारे देश हैं तो उनके आसपास में, मतलब कि उनके बीच में भी इनइक्वालिटी को कम किया जा सके, ठीक है, उनके बीच में कोई भी भेदभाव ना हो सके, ठीक है। तो इसका ये मेन पर्पस है SDG 10, ठीक है। इसके बाद SDG 11, ये है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। तो इसमें क्या है कि जो सिटीज़ हैं उनको, उनमें मतलब कि सभी तरह के लोग शामिल हों, ठीक है, सभी तरह के लोग शामिल हों और सभी को समान अवसर प्राप्त हो सके। सिटीज़ हमारी सेफ हों, ठीक है, बिल्कुल सुरक्षित हों और सस्टेनेबल हो, मतलब कि लंबे समय तक टिकाऊ हो, उन पर कोई भी मतलब कि लंबे समय तक वो टिकाऊ मतलब कि बने रह सके, अस्थायी हो सके, ठीक है। तो ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 का हिस्सा है, ठीक है। अब दोस्तों SDG 12 पर देख लेते हैं। तो इसका मतलब है, इसका जो पर्पज़ है वो है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, यानी कि जो सस्टेनेबल कंजप्शन है, जिस भी चीज़ का हम कंजप्शन कर रहे हैं आज, बहुत सारे मतलब कि जैसे एनर्जी हो गई या अपने और भी चीज़ों की, तो उनका जो कंजप्शन है तो वो सस्टेनेबल तरीके से किया जा सके, ठीक है। जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन पैटर्न है, और जो कंजप्शन है तो उसको सस्टेनेबल तरीके से किया जा सके, ठीक है। कोई भी हम जो एनवायरनमेंट है उस पर नुकसान ना पहुंचाएं, या फिर कोई और भी जो जिससे मतलब कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसको वो कर सकें, इंश्योर कर सकें, ठीक है। इसके बाद क्लाइमेट एक्शन SDG 13 का पर्पस है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो क्लाइमेट चेंज जो आज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज है और इसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है पूरे विश्व पर, तो उसके अगेंस्ट में तुरंत एक्शन लिया जा सके, ठीक है। जो भी जैसे हम आज पेड़ काट रहे हैं, इतने वनों को मतलब कि ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इसका भी मतलब कि क्लाइमेट पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है, तो उसके अगेंस्ट में भी एक्शन ले सकें, ठीक है, पूरे विश्व के लेवल पर, ठीक है। तो ये इसका पर्पस है। 14
अब आता है SDG 14। तो इसका जो पर्पज़ है वो है लाइफ बिलो वाटर। इसका मतलब क्या है? मतलब कि पानी के नीचे जो जीवन है, जो समुद्री जीवन है, समुद्र में पनपने वाले जो जीव हैं, ठीक है, जैसे कि समुद्र में और जो हमारे महासागर हैं, ठीक है, या मरीन जो हमारे रिसोर्सेज हैं, ज़मीन के मतलब कि पानी के नीचे जो हमारे वो हैं रिसोर्सेज, यानी कि जो स्रोत हमें मिलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, प्राकृतिक जो संपदा है समुद्र के नीचे, तो उनका सस्टेनेबल तरीके से यूज़ किया जा सके और उनको बचाया जा सके, ठीक है। जैसे कि समंदर के नीचे क्या मिलता है? बहुत से हमारी फिश, मछलियाँ, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे मछलियाँ हो गई, या फिर कोई अगर वहाँ कोई मतलब कि वो मिल गया, क्या, जैसे कि कोई धातु वगैरह या कुछ मतलब कि तेल वगैरह मिल गया, तो उनका सस्टेनेबल तरीके से यूज़ किया जा सके, उनको कंजर्व करके रखा जा सके, ठीक है। SDG 15 का मीनिंग जानते हैं। तो इसका मीनिंग है लाइफ ऑन लैंड, यानी कि ज़मीन पर जो लाइफ है, जो जीवन है ज़मीन पर, उसको प्रोटेक्ट, रिस्टोर और प्रमोट, उसमें सस्टेनेबल को प्रमोट किया जा सके, ठीक है। जो टेरेस्ट्रियल हमारा इकोसिस्टम है, ठीक है, ज़मीन पर मिलने वाला जो इकोसिस्टम है, तो उसमें किसको उनमें उसमें सस्टेनेबल तरीके से प्रोटेक्ट, रिस्टोर और प्रमोट किया जा सके, ठीक है, उस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका मेन पर्पस है। अब नंबर 16 पे है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। इसमें क्या है कि प्रमोट पीसफुल सोसाइटीज़ एंड एक्सेस टू जस्टिस, मतलब कि जो सोसाइटी में जो भी मतलब कि इनजस्टिस हो रहा है, तो लोगों को जस्टिस मतलब कि न्याय दिया जा सके, ठीक है, लोगों को, या फिर कोई सोसाइटीज़ में, ठीक है, तो उनमें मतलब कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, ठीक है। इसके लिए काफ़ी मतलब कि स्ट्रॉन्ग जो इंस्टीट्यूशन है, संगठन है, उनका निर्माण किया जा सके, ठीक है। मतलब कि समाज में बिल्कुल शांति बनाई जा सके, किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके साथ जस्टिस किया जा सके, ठीक है, एक शांति बनाई जा सके। तो ये इसका मेन गोल है SDG 16 का, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट में SDG 17, इसका जो हमारा लास्ट गोल भी है, ठीक है। इसमें SDG में सबसे लास्ट है 17, क्योंकि ये 17 है पूरे। इसमें है पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स, यानी कि लक्ष्यों के लिए पार्टनरशिप। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमने ये SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो जितने भी कंट्रीज़ ने अपनाए हैं, 193 कंट्रीज़ ने, ठीक है, जो कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इन्होंने अपनाए हैं। तो इसमें क्या है कि जो जितनी भी समस्याएं पूरे विश्व में आ रही हैं, तो उसके प्रति उनको निपटाने के लिए इन देशों के मतलब कि आपस में सहयोग करना, आपस में इनका मतलब कि पार्टनरशिप, मतलब कि एक पार्टनर के रूप में काम करना, ठीक है, ताकि एक दूसरे की मदद ली जा सके उनको, मतलब कि जैसे क्लाइमेट चेंज है या कुछ और है, ठीक है, जो भी समस्या है, तो उन सभी से निपटने के लिए आपस में एक दूसरे की मदद करना, पार्टनरशिप करना, ठीक है। तो ये इसका मेन गोल है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो ग्लोबल पार्टनरशिप है देशों के बीच, ठीक है, एक दूसरे देशों के बीच, तो वो और मजबूत की जा सके, ठीक है। SDGs मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए, पाने के लिए, ठीक है। तो ये हैं 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है दोस्तों। इनको याद रखने की मतलब कि याद रखना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि कई बार ये एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि SDG 7 का मीनिंग क्या है, मतलब पर्पस क्या है, SDG 1 का पर्पस क्या है, तो इस तरीके से भी, ठीक है। SDG 15 में क्या है, 16 में क्या है, 12 में क्या है, 13 में क्या है, इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ लेते हैं, ठीक है। तो इनको भी याद रखना होता है। तो ये अब दोस्तों जो ये SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं, इतना हम इनको तवज्जो क्यों दे रहे हैं, ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट मतलब कि इनका कुछ एक मुख्य लक्ष्य है, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पॉवर्टी और इनइक्वालिटी यानी कि गरीबी और जो असमानता है
असमानता, ठीक है, लोगों के बीच या देशों के बीच, उसको ख़त्म करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है, ये एसडीजीज। उसके बाद जो क्लीन एनर्जी या जो क्लाइमेट एक्शन है, ठीक है, तो उसके प्रति भी ये हमको एनकरेज करते हैं, ठीक है, क्लीन एनर्जी और जो क्लाइमेट एक्शन है, ठीक है। क्लीन एनर्जी मतलब जो ऐसी एनर्जी जिसमें कोई भी मतलब कि पॉल्यूशन ना हो, ठीक है, वातावरण को बहुत ही कम उसमें नुकसान पहुंचे, तो उन पर जोर दिया जा सके ताकि जो हमारा क्लाइमेट है तो वो भी सुरक्षित रह सके सस्टेनेबल तरीके से, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो नंबर 3 है एजुकेशन, हेल्थ केयर या जो जेंडर इक्वालिटी है उसको प्रमोट करना, ठीक है। जो समाज में एजुकेशन, उनका स्वास्थ्य, ठीक है, और जो लैंगिक जो समानता है उसको प्रमोट किया जा सके, ठीक है, किसी भी के साथ भेदभाव न किया जा सके, चाहे वो महिला हो या पुरुष, ठीक है, लड़का हो या लड़की, सभी के बीच जो अवसर हैं उनकी समानता हो, ठीक है। अब इसके बाद है इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करना, जो इकोसिस्टम है हमारे, ठीक है, चाहे वो ज़मीन वाले हो या फिर पानी वाले, मतलब चाहे वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो या फिर मरीन इकोसिस्टम, ठीक है, तो उनको प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है, चाहे वो ज़मीन वाले हो या फिर समंदर वाले, समंदर के मतलब कि पानी के नीचे, ठीक है। और इस तरीके से जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो उनका सस्टेनेबल तरीके से यूज़ किया जा सके, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट में ये है कि जो हमारा पीसफुल वर्ल्ड, जो हमारा मतलब कि शांति प्रिय जो ठीक है, जो वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड यानी कि पूरा संसार है, वो एकदम शांति मतलब कि शांति की राह पर चले, ठीक है, वो एकदम पीसफुल हो, ठीक है, मतलब सभी के साथ न्याय करने वाला या फिर सभी के मतलब कि सभी को साथ में लेकर चलने वाला, ठीक है, सभी लोगों का उसमें योगदान हो। तो इस तरह से हमारे एक विश्व को बनाना, ठीक है, हमारे ऐसा प्लेनेट को बनाना, तो ये इसका मेन गोल है, ठीक है, पूरे विश्व में शांति स्थापित करना, ठीक है। तो ये हैं इसकी इम्पोर्टेंस, क्यों हम इसको इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, क्यों एसडीजीज हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कंक्लूजन देख लेते हैं एक बार, लास्ट में इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, ठीक है। तो एसडीजी जो हैं, तो जैसे कि हमने कहा कि ये यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं तो सबके द्वारा अपनाया जाने वाला ये एक लक्ष्य है, ठीक है, एक गोल है ये एसडीजी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम अगर पूरे विश्व में आती है, ठीक है, कोई मेजर प्रॉब्लम, तो उसके लिए हम सभी कंट्रीज़ को साथ में लेकर चल सकते हैं, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल कॉल टू एक्शन का काम करता है, ठीक है, ताकि सभी कंट्रीज़ को साथ में लिया जा सके, क्योंकि अगर कोई भी समस्या पूरे वर्ल्ड में होती है तो ऐसा तो है ना कि सिर्फ एक ही कंट्री उसमें उससे लड़ने में वो करेगी, संघर्ष करेगी, सभी को साथ में आना पड़ेगा, ठीक है। तो सभी दुनिया के सभी गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और जो कोई इंडिविजुअल जो पर्टिकुलर आदमी है, ठीक है, इंसान है, तो वो उनकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है, इन गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है, सबकी, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो या फिर बिजनेसेस हो या फिर जो गवर्नमेंट्स हैं, हमारी सरकारें हैं, ठीक है, तो उन सभी की जिम्मेदारी बनती है कि इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2030 तक अचीव किया जा सके, ठीक है, सभी की जिम्मेदारी बनती है, किसी एक के करने से नहीं होगा ये, ठीक है, सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी इसमें अपना योगदान दे सकें, ठीक है, ताकि क्या बोलते हैं फ्यूचर में, भविष्य में हम एक सस्टेनेबल तरीके से, बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से, मतलब कि सबके लिए, ठीक है, एक बेहतर भविष्य का कामना कर सकें, ठीक है, एक बेहतर भविष्य सबके लिए बना सकें, ठीक है, सस्टेनेबल तरीके से, ताकि वो हमारी आने वाले भविष्य की पीढ़ी के लिए भी फायदेमंद हो, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।